ना हो, जिनके दादा दादी ना हो, परदादा दादी ना हो, अगर हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया है या पति हमें छोड़ के चला गया है या अस्थमा हमारी औलाद हमें छोड़ के चली गई है, तो अपने गोत्र के नाम के साथ उनका एक बार चिंतन जरूर कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आज की कथा का फल उस जीवात्मा को मिल जाए और वो जीवात्मा आपके चरणों में विश्राम पावे। और अगर फिर कभी इस संसार में उस जीवात्मा का पुनर्जन्म होवे तो हे बांके बिहारी उसे आपका भक्त बना के ही इस संसार में भेजना, वरना आपके चरणों में ही उसे निवास देना। ऐसी मंगल कामना करना। जिनके माता पिता ना हो याद करिए, क्योंकि संसार में व्यक्ति हर कर्ज से ऊरण हो सकता है पर माता पिता के कर्ज से ऊरण नहीं हो सकता, और पिता के कर्ज से तो फिर भी ऊरण हो सकता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अगर बेटा विधिवत पिता का क्रियाकर्म कर देवे, विधिवत पिंडदान आदि कर देवे, 6 मासी 12 मासी कर देवे और गया में ले जाकर के श्राद्ध कर देवे, तो यह पुत्र पितृ ऋण से ऊरण हो जाता है। पर माता के ऋण से आज तक कोई ऊरण नहीं हुआ। माता के ऋण से कोई ऊरण नहीं हो सकता। कभी आप बनारस जाना, मणिकर्णिका घाट है बनारस में, जहां पर 24 घंटे मुर्दा जलता है। 24 घंटे। हमारे सनातन धर्म में नियम है कि सूर्यास्त के बाद हम लोग कभी मुर्दे को आग नहीं देते हैं। हमारे सनातन धर्म में आप कहीं चले जाओ, रात्रि में किसी को मुखाग्नि नहीं दी जाएगी। पर माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि बनारस में 24 घंटा भी मुर्दा जल जाए तो कोई दोष न लगे। भगवान शिव ने कहा, हम पूरे बनारस की बात तो नहीं कर रहे हैं, पर बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है उस पर 24 घंटे मुर्दा जलेगा। आप कभी बनारस जाना तो वहां देखना, मणिकर्णिका घाट के बाजू में एक टेढ़ी गुम्मट का मंदिर है। गुम्मट समझ गए? मंदिर का शिखर। मंदिर का शिखर कभी आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा कि नीचे को झुका हुआ है कहीं ऐसा कोई मंदिर देखा आपने? मंदिर का शिखर ऊपर को जाता है, पर मणिकर्णिका घाट में एक मंदिर का शिखर नीचे को झुका है। क्यों? वहां एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हुए बनारस में। उन्होंने मंदिर बनवाया, बड़ा धन खर्च किया मंदिर बनवाने में। और मंदिर का भी नियम है, ध्यान से सुनना। अगर तुमने मंदिर बनवाया और मंदिर बना करके उसमें सेवा को पुजारी लगा दिया, तुमने सेवा नहीं की, तुमने खाली मंदिर बनवा दिया और सेवा के लिए पुजारी लगा दिया, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंदिर बनवा करके और पुजारी लगा दिया तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा निश्चित। और अगर मंदिर बना के तुमने मंदिर के आजीवन चलने की व्यवस्था बना दी तो तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ध्यान से बात को पकड़ते चलना। मंदिर बना के पुजारी लगाया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंदिर बनाकर उसे चलाने की व्यवस्था बना दी तो तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और अगर मंदिर बनाकर तुमने स्वयं भगवान की सेवा करी तो तुम्हें गारंटी है भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें भगवान मिलेंगे। अगर तुम स्वयं मंदिर की सेवा कर रहे हो तो
तो राजा ने मंदिर बनवाया, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, और जब संकल्प पूछा गया राजा से कि तुमने ये मंदिर क्यों बनवाया और इस मंदिर का फल क्या चाहते हो, तो वो हम संकल्प में बोल दें कि तुम्हारी मनोकामना भगवान पूरी करे। तो राजा ने कहा, मैं इस मंदिर के पुण्य में मातृ पितृ ऋण से उरण होना चाहता हूं गंगा के घाट पर। इस मंदिर का मुझे ये फल मिले कि मैं अपने माता पिता के ऋण से उरण हो जाऊं। और जो राजा ने इतना कहा, अचानक से बिजली तड़की और मंदिर की गुम्मट टेढ़ी पड़ गई और आकाशवाणी हुई, राजा तू कुछ भी कर ले पर कभी माता पिता के ऋण से कोई उरण हो नहीं सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो करने के बाद तुम अपने माता के कर्ज से उरण हो जाओ और पिता के। इसीलिए मातृ पितृ ऋण से आज तक कोई उरण नहीं हुआ। जो मूल है वो कभी नहीं चुकेगा। पर हम जो श्राद्ध करते हैं, माता पिता के नाम से दान पुण्य करते हैं, उसमें उसका ब्याज जरूर चुक जाता है। और अगर कुछ भी ना कर पाओ, बड़े ध्यान से सुनना, तुम दान ना कर पाओ, तुम श्राद्ध ना कर पाओ, तुम तीर्थ ना कर पाओ, तुम सत्संग में ना जा पाओ, तुम कीर्तन में ना बैठ पाओ, तो एक काम तो कर ही लेना। अब विशेषकर हमारी बहनों से मेरी प्रार्थना है, अगर तुम्हारे गांव में प्रभात फेरी फिरती है, यहां तो फिरती है क्योंकि मैं सुनता हूं नींद तो जल्दी खुल जाती है हमारी, तो कानों में आवाज तो आती है। अगर तुम्हारे गांव में प्रभात फेरी फिरती है, प्रभात फेरी के अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से निकलती है, तो उसके आने के पहले एक लोटा जल अपने घर के दरवाजे जरूर सींच देना। जो माता प्रभात फेरी के आने के पहले अपने घर के दरवाजे थोड़ा सा जल सींच देती है, उसको रोज सारे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हाँ, और जितनी देर प्रभात फेरी तुम्हारे घर से निकले और तुम्हें दिखे, अपने किवाड़ खोल के अपने दरवाजे खड़े हो जाना, और जो भी वो कीर्तन कर रहे हो तो अपने दरवाजे ही खड़े खड़े उनके साथ कीर्तन गाना, पर दरवाजा जरूर खोल देना प्रभात फेरी आने के पहले। वरना हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी फेरी, ध्यान से सुनियो, हनुमान जी पूरी लंका में फिरे, श्री राम जय जय राम, राक्षसों ने किवाड़ लगा ले। आज भी गांव में जितने राक्षस रहे तो उनके किवाड़ खुलता ही नहीं है। कछु कछु तो इतने पापी रहते हैं यार कि वे बिस्तरा में डरे डरे प्रभात फेरी वारों हो गुर्रा उठ कुत्तों हाई, जैसे कुत्ता गुर्रा कुत्ता जो कुत्तों से खराब है। कुत्ता तो फिर भी मंदिर चले जात कबहू कबहू, कुत्ता तो कबहू कबहू कीर्तन में निगत जात, पीछे भली वे कछु लोभ में नहीं। पर तुम तो आज नो नहीं गए तो तुम तो कुत्तों से खराब कहा है गांव में, जे डरे डरे कुत्तों घाई। अरे यार कहीं ने खुश सो रहा है, हमें सोन दे रहा है। मार कह रहे सुंगरा बन हो भिष्टा खे हो वही मुंह से, ध्यान राखियो। मार के सुंगरा बन के भिष्टा खाते हैं जो भगवान के भक्तों की बुराई कराते हैं। तो हनुमान जी ने प्रभात फेरी फेरी, पूरी लंका में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, पर एक भगत ने दरवाजा खोल दिया। किसने? विभीषण ने।
हनुमान जी ने कही यार हमने प्रभात फेरी फेरी और को ने दरवाजे खोले नहीं है, एक ने खोले। हनुमान जी बोले तो लोहरिया धर दे ऐसे गांव में, का मतलब कोई ऐसा गांव। हनुमान जी ने लोहरिया धर दी पूरे गांव में, एक ही घर बचो तो जे के दरवाजे खुले थे। अब ध्यान राखियो हनुमान जी कबू भी लोहरिया धर सकत तुम्हारे गांव में भी। बच हो बे जे के भजन में दरवाजे खुल गए हैं, और जे के दरवाजे नहीं खुल रहे वो में तो एक ने एक दिन लोहरिया घल लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक लोटा जल अपने घर के दरवाजे जरूर सींचो, उससे क्या होगा, माता पिता का कर्ज तो नहीं चुकेगा, पर माता पिता के कर्ज का ब्याज चुकता रहेगा, तो तुम्हारे सिर पे ज्यादा ब्याज नहीं बढ़ेगा। तो दुनिया में व्यक्ति हर कर्ज से उर्ण हो सकता है, पर माता के कर्ज से उर्ण नहीं हो सकता। मां का कर्ज जानते हो, एक बात से समझना। एक गांव में एक बेवा थी, विधवा। पति का पुत्र का जन्म हुआ और पति मर गया, गरीबी बहुत थी। गांव में 10-20 घर के बर्तन मांजती थी और अपने बेटे को पाल रही थी। एक दिन उसे बुखार आ गया, 3 दिन हो गए वो काम पे नहीं जा पाई। दवाई के लिए पैसा था नहीं, गरीब थी। तो जिसके यहां बर्तन मांजती थी वो आदमी आया, बोले क्यों बहन तुम 3 दिन से आई नहीं। कहा बाबूजी हमें बड़ा तेज बुखार है इसलिए नहीं आ पाई। वो कोई भला आदमी रहा होगा। ये बात भी ध्यान से सुन लो, बड़ा आदमी बनना बहुत सरल है, कोई भी बड़ो आदमी बन सकत। तुम्हारों में भी बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे होंगे पैसा बारे, बड़े आदमी तो तई बनत हैं, कोई भी बन जाए बड़ो आदमी बन, वो बड़ी बात नहीं है। पर भलो आदमी भगवान ही बना के पहुंचा था। भले आदमी कम रहे थे, बड़े आदमी तो दुनिया में बहुत हो गए। सबके पैसा होगा, बता को गरीब है आज के समय में? आज के समय में कोई गरीब नहीं है, और होए तो बताओ। जोन जे 1 रुपया किलो की पिसीले में जा रहे गरीब हैं। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया की किलो की पिसीले में कंट्रोल में ठाणे जे गरीब हैं। बताओ आप और अगर गरीब हो तो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से पिसीले में जाते, और ऐसी धांधली चल रही है। गरीबी रेखा को परमट भी वही को बने हैं जे के घरे ट्रैक्टर हुए। अबे अगर ईमानदारी से पंचायत में गरीबी रेखा के नाव टांग दे जाए, एक बोर्ड पे के गांव में को गरीब है, तो आधों के चेहरा से भल मनसियात के मुखोटा उतर जाए। कहो वास्तव में जो गरीब ने हुए, जो वास्तव में गरीब है, वो को नाव ने हुए, वो को बस सुविधा मिला ही नहीं रही हुए। कुटी भी उनकी आई है जिनकी 3 खंडों की बिल्डिंगें बनी हैं। हालांकि हम ये विषय से कछु नहीं लेने आए, पर ये ना तो हमें दिखाने पर है सांची को। राम। तो दुनिया में गरीब कोई नहीं है, बड़ा आदमी कोई भी बन सकता है, पर भलो आदमी तो भगवान ही बना के पहुंचाऊ थे। वो भला आदमी रहा होगा। बोलो बहन एक काम करो, जे हमसे कुछ पैसा ले लो और दवाई करवा लो, जब अच्छी हो जाओ स्वाजत जो। पैसा लेके गई डॉक्टर के, जो डॉक्टर ने दवाई करी, इंजेक्शन लगाओ, 3 दिन से सोई नहीं हती, 3 दिन से कछु खाओ ने तो, पर जैसे ही शरीर में दवाई गई तो आराम लगो। घरे आई, झुपड़िया बनी थी, डॉक्टर ने गोली दी थी कि घरे जाके गोली खा के सो रही हो। उन्हें अपने लड़का से कही 10 साल को हतो को लड़का
बोले बेटा एक गिलास पानी ले आओ, हमें दवाई खाने। लड़का का पानी लेवे, इतने में उते खट गया, डरी थी चार पाई ओ पे उन्हें हाथ धरो सरो की नींद लग गई ना साहब, होगा तो दवाई को। 6 बजे लड़का से उन्हें पानी मांगो, लड़का आओ पानी लेके खड़ो होगा, देख रहा हो कि मां सो रही है, सोता ही खड़ो रहो। जब वो दवाई को असर कम भाव, सवेरे 6 बजे पानी के बजे मंगाओ, शाम के 6 बजे, और झपरी कबे खुली, सुबह के 6 बजे। का देख रही है कि लड़का गिलास लाए, उतनी ऐसो ऐसो हो रहा है। उन्हें देखो कि हम तो शाम को दवाई करवा के आए थे और सवेरो होगा। तुरंत लड़का हो करेजे से लगा लो, आंखों में असुगा भर के बोली बेटा हमने ऐसे कौन पुण्य करे थे कि तुम जैसो लड़का मिलो, बेटा तुमने हमें जगाओ काहे ने। वो बोलो मां तुम 3 दिन बाद सोई थी, हमने सोची नींद लग गई तो सो जान दो। बोले बेटा तो तुम सो जाते। बोले मां हमने सोची का पता तुम्हारी कभी नींद खुले और तुम्हें पानी चाहने पड़े, इस हम खड़े रहे। मां ने बेटे को कलेजे से लगाया और कहा बेटा मैं धन्य हो गई, मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। लड़का चरणों से लिपट गया और बोलो मां हम तुम्हारे लाने एक रात जगे, सो तुम कह रही कि हम धन्य हो गए, और मां तुमने ऐसी कई रातें हमारे लाने जग के निकार दी, जब तुम हमारो एक रात को कर्जा नहीं चुका सकत, तो तुमने तो ऐसी 20 रातें जब हम हल्के में बिना पिता के बीमार हो जाते तो तुम दिन भर मजूरी करती और शाम को अपनी ओली में धर के पूरी रात हमें झुलाती, ओली को पलना बना। तो वो कर्ज हम कैसे चुकाएंगे। कहने का तात्पर्य प्यारे बस इतना है कि व्यक्ति कभी अपने माँ बाप का कर्ज चुका नहीं सकता, और विशेषकर माता का कर्जा। देखो पत्नी पसंद से मिलती है, पत्नी हमारी पसंद है, और मां हमारा पुण्य है। मां पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को अपने घर से निकाल देते हैं। प्यारे 15 दिन तो अब जो हमें छोड़ के चले गए उनको पानी दो, पर 15 दिन के बाद जो सिस्टम खत्म न कर दियो। जो छोड़ के चले गए उनको पानी दो, पर जो माँ बाप जिंदा हैं उन्हें प्रेम भरी वाणी देते रहो, तो फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीते जी माँ बाप को पानी दो और मरने के बाद पानी दो। बूढ़े माँ बाप क्या चाहते हैं तुमसे बताओ, ईमानदारी बताइयो। जितने भी तो बुजुर्ग बैठे हैं माँ बाप, वो अपने बेटे से सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, और कोशिश करना कि ये 2 चीजें तुम माँ बाप को देते रहना। 2 चीजें कौन सी? 2 रूखी रोटी। घी ने लगाइयो, उनको घी की आवश्यकता नहीं है। गरम ने हो ठंडी दे दियो, अरे ठंडी ने हो तो बासी दे दियो कल की, तुम्हारे माँ बाप भी खा ले हैं। आज की ने हो तुम कल की रोटी दे दियो बासी माँ बाप को, वे खा ले हैं। 2 रूखी रोटी देते रहियो और सुबह शाम प्रेम के 2 शब्द भर बोलत रहियो अपने बहुदत्ता से। उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मीठे शब्द बोलत रहियो। जितनी हमारी बहनें बैठी हैं अपनी सास से अकेले प्रेम से बोलत रहियो, बेटा हरो कुछ नहीं चाहने उनको। तुम शाम को जब जितने लड़का बैठे हो जेके माँ बाप हो, एक नियम बना लो, शाम को जब हम रोटी खाए हैं एक बार पिताजी से जरूर पूछे काहे तुमने रोटी बियारी कर ली, रोटी खाई के नहीं, बस चाहे बिल्कुल नहीं दी उनको रोटी,
बस एक बार पूछ लियो कि तुमने खाए रोटी खा ली। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें थाली लगाए, एक बार अपनी मताई से उतई बैठे बैठे पूछ लियो जो कहत हो, मम्मी बाई जो काय माता राम रोटी खा ली, न आओ एक हमारे संग खा ले। वो मताई को ऐसो लगे है जैसे तुमने 56 भोग को भोग लगा दो हो। और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप को प्यारे तुमसे। खूब सेवा करो भैया हरो। परिवार की बातें मंचों से नहीं करनी चाहिए, पर हम आपको आज हमारे परिवार की घटना बता रहे हैं। हमारे दादा दादी 12 साल अंधे रहे, बुढ़ापे में 12 साल खटिया पे डले रहे। हमारी माँ ने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है हमारे दादा दादी की, कि हमें नहीं लगता कोई बेटा इतनी सेवा कर सकता है। घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारी माँ मजूरी को जाती थी, बीड़ी बनाती, कटाई करवे जाती, और घर में बूढ़े सास ससुर, और बेबी अंधे बीमार 12-13 साल रहे खटिया पे। शाम को जब हम बाई कहते हैं, बाई आवे और को रोटी को कोरा खाने पाए और बब्बा बिस्तरा गीले कर दे। हमारी माँ ने कभी चिल्लाया नहीं, बड़े प्रेम से फिर उनको नहवा दो, कपड़ा से साफ कर दो। जब बिल्कुल भागवत पे बैठे एक शब्द झूठ नहीं है, और झूठ हुए तो हनुमान जी जो मने आए वो दंड देवे। जब हमारे दादा जाने लगे तो हमारी माँ की गोदी में सिर रखा था, आंखों में अश्रु बह रहे थे। हमारी बाई ने कही कहा दद्दा रो काय रहे। दद्दा कहते उनसे, बोले दद्दा रो काय रहे। बोले बेटा तुमने हमारी बहुत सेवा करी और अब हमारे जावे को होगा समय, और हमारे लगा कुछ नहीं है, हम तुम्हें का दे दें। हमारी मताई ने बाई ने कही कि दादा तुम तो आशीर्वाद दे दे और का चाहें। हम खुद आंखों से देखवे बारे हमने ऐसी मुट्ठी लाई और मताई की ओली में ऐसी छोड़ दी, खोल दी और प्राण न कर गए। वो आशीर्वाद को फला जो है कि हम कहूं पढ़वे नहीं गए और ये बैठे व्यास गद्दी पे। हमारा छोटा भाई, आपने सुना होगा नवीन बिहारी को भी यूट्यूब पे, हमसे छोटा है। हम दोनों भाई भगवान की कथा गा रहे और दो ही कहूं पढ़वे नहीं गए आज नो। पर वो बब्बा को दद्दा को आशीर्वाद ऐसो हतो कि आज जो फल फूल रहा हो। बुजुर्ग अगर आशीर्वाद दे के चले जाएं तो फिर किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। अगर वो हंसते हंसते दुनिया से विदा हो गए तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें पीछे हटा सके। उन्हें तुम मर जाइयो कौन तीरथ में गले रहो, तुम तो नर्मदा जी में मर जाओ। अब ऐसे चले जा समाधि लगा कर। अरे कहूं घर के टुकड़ा टुकड़िया खून के असुगा रोत रहे तो तुम यार मर के सुंगरा ही बन हो। चाहे गंगा में मर जाओ चाहे नर्मदा में मर जाओ, मन मर हो सुंगरा ही बन हो सुंगरा। तो पितृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। आज की कथा का फल हम अपने अपने बुजुर्गों को देंगे, इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक आदमी मर गओ, ओके हते 3 लड़का, ठीक। 13 में जुड़े रिश्तेदार। अच्छा कछु कछु खास खास रिश्तेदार रह गए, बाकी सब लौट गए। खास खास जो रिश्तेदार हते में रुक गए। बहुत ध्यान से समझियो बात आज की। सवेरो भाव
अब सब रिश्तेदार तैयार होने लगे जावे के लाने, तो तीन ही लड़का आ गए। वो के तीन लड़का हते दादा के, तीन ही लड़का आ गए रिश्तेदारों के हाथ जोड़ के, बोले कि मम्मा फूफा जीजा तुम्हारे तो जा ही रहे। बोले बेटा हाउ जा रहे। तो बड़ो लड़का बोलो कि एक काम करो, हमरों को हिस्सा बांट करें जा, बाद में काय खुआ हो। रिश्तेदार बोले यार तुम्हारो शर्म नहीं लगी रे, बाप को मरे 14 दिन नहीं भाई और तुम्हारो को जायदाद दिखाने लगी। बड़ो लड़का बोलो कि फूफा देखो ऐसो है, एक ने एक दिन तो जायदाद बटने ही है। अबे हम भाइयों के हैं मन अच्छे, तो हम सोच रहे कि अच्छे ही मन में जायदाद बट जाए, और अगर भैया ऐसो रे कबू समय आ जाए तो जायदाद बांट लियो। जायदाद तो बटत आई है और बटत रहे है। भैया के बीच में जायदाद बट जाए पर मन ने बट जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। कई बार का होत है कि जायदाद तो इकट्ठी रहे पर भैया के मन बट जात। ऐसे अच्छी जायदाद बांट ले पर मन ने बांट गयो कबू भैया। सियानों ने कही जी सही कह रहे तीन नहीं, चलो तो बांटे दे रहे, कछु दिक्कत नहीं है। ले आओ दादा की पेटी टोरियों में बसी हथ पहले ही धरी थी लिखी, वो मैं का लिखो तो तुम्हारे ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे बांटने दद्दा बजा जा पंच तो तुम्हारे ने कहा है, हम तो सुनाया रहा फैसला तो तुम्हें को देने भाई। अच्छे सब बैठे आज सियाने 10-20 गांव के जुड़े हैं, फैसला करने पर आज बसीहत निकरियों में लिखो तो के संपत्ति को आधो हिस्सा हमारे बड़े लड़का दे दो जाए, संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का दे दो जाए। रिश्तेदार बोले रे जब सब साफ लिखो तो हमारों की क्या जरूरत। बोले संपत्ति तो देख ले वे का छोड़ गए। बोले 19 ऊंट छोड़ गए। संपत्ति पे कहा तो 19 ऊंट। बोले तो बांटो। अब वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को आधो वो भी ऊंट लाए तोरे। उन्हें देखो कि 19 ऊंट ते बंधे हैं। वो बहुत आदमी बैठो बात का है, सोने अपनो ऊंट भी उन 19 में बांध दो। सबसे जाके कही राम काय भैया काय जुरे इतने जने। बोले बात जा है कि जब बसीहत धरी है तुझे सूरज नहीं रही। वो बोलो सुनो तुम्हारे हमें भली नहीं जानत, पर जो मर गए उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती चली। सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई। हमा ऊंट ले ले और बांट दे।
अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो कोई भी बांट दे, तुम्हारों में से नहीं बांट दे। वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को आधो हिस्सा मिले, बड़े लड़का है। सो 20 के आधे कितने हो गए? 10। सो 10 दे दे बड़े को। अब वो में लिखो है कि संपत्ति को चौथो हिस्सा मिले मंझले को। सो 20 को चौथाई का बन है 5, 5 के 20। सो 5 दे दे मंझले को। और वसीयत में का लिखो है कि 5वां हिस्सा मिले हल्के को। सो 20 को 5वां हिस्सा का बन है 4, 4 5 20। सो 4 दे दे हल्के को। कितने बटे? 10 बड़े को मिले, 5 मंझले को, 4 हल्के को। कितने हो गए? 19। वो कहने लगो हमा ऊंट दे दे 10 आ जाओ। सो 2 ही भज्जा सलाह करन लगे। का कह रहे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले रे ने अपनी बेन को नकती बुक्ची कर दो, पर जो मारने के लायक तो नहीं लग रहा, इतना सुंदर है। अच्छा ये तो छोड़ो, दुनिया में ऐसे आदमी को जाना देखो को उसे प्रेम न हो। वो प्रेम शब्द जानता ही नहीं कि प्रेम का हाथ का है। भगवान की बनाई सृष्टि में एक ऐसो जीव है जो प्रेम जानता ही नहीं कि काय से कहते। इतनो निर्मोही रेत है जो मतारी अपने बाल बच्चे खा ले वे जन्म दे के, वो कौन की मीत हुज्जे बताओ। नागिन अपने अंडा दे के तुरंत खा लेते। सांप में मोह होता ही नहीं, सांप में प्रेम रहता ही नहीं। पर जब हमारे राम जी को सांपों ने देखो रे रामायण में, तो तुरंत बैठक भई है रामायण में सांपों की और बिच्छू की। जब राम जी वन को जा रहे हैं तो पूरे सांप इकट्ठे भाई। एक सांप बोलो कि बुलाओ काय खो है, जब मीटिंग काय खो जोरी, तो एक सांप बोलो बे तो देखो रे 3। तो सांप ही सांप चर्चा कर रहे हैं। सांपों ने भगवान को तक दोषी बना दो राम जी के पीछे। सांप कह रहे हैं, चौपाई पढ़ चली गो कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। अरे वो विधाता की का मती मारी गई थी कि इतने सुकुमार बालकों को उन्हें वन भेज दो। मत तो बजाओ। काऊ विधाता की मती मारी गई थी कि इनकी किस्मत में वन लिख दो, और अगर गलती से वन लिखाई दो तो फिर वो अपनी गलती सुधार लेने थी। बोले का सेना सुमन मय मारग कीना। जहां जहां जे जा रहे थे उते उते फूल बिछवा देने थे। चलो भगवान ने गलती करी, पर सांप कह रहे वे माता पिता कैसे आए। किते पितु मात कहूं सखी कैसे, अजय नहीं पठे बन बालक ऐसे। अच्छा रामायण में कौन चौपाई डबल नहीं आके है? रामायण में कौन चौपाई डबल है का? 2 चौपाई डबल हैं। एक तो जय चौपाई डबल है रामायण में। किते पितु मात कहूं सखी कैसे, अजय नहीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई में अकेले आ की मात्रा को अंतर है, बावी डबल है। कौन सी? के सिर धरी आयुष करऊं तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। जा चौपाई भी डबल है रामायण में। तो बोले चलो भगवान ने गलती करी,
बहुदत्ता ने गलती करी और वे भरत जी कितने नाटक कर रहे थे। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी ना जाए। वे भरत जी चित्रकूट आए, राम की कछु व्यवस्था तो ने करी और वे खड़ाऊ पेरे थे सुबह और उतरवा के ले गए, नंगे पांव करके और चले गए। राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊं और आंखों में पानी। जावी भैया रे बहुत बड़ी विवादित बात है रामचरितमानस में कि राम जी के खड़ाऊं कहां से आई। कैसे राम जी अयोध्या से नंगे पांव गए थे और जा खुद भरत जी कह रहे हैं जा बात। भरत जी से कोई ने कही तुम्हें राम जी के बन जावे को दुख है। भरत जी बोले नहीं है। बोले काहे? बोले हम में दम हुज्जे तो हम लौट लिया। बोले तो पिताजी के मरवे को दुख है। भरत जी बोले उनकी उम्र हो गई थी, एक न एक दिन सबको जाने। जब भरत जी खुद कह रहे रामायण पढ़ लियो घरे जाके के पिता मरण कर सोच मोए नाही। तो बोले न तुम्हें राम जी के बन जावे को दुख ने पिताजी के मरवे को दुख, तो रो काय खो रहा है? भरत जी बोले हम इतने खो रो रहे हैं कि राम लखन सिया बिन पग पनही, अकर मुनि भेष फिरत बन बनहि। इतनी बड़ी अयोध्या में को राम जी को खड़ा होने पैरा पाव रे क्या कई के डर से राम जी नंगे पांव चले गए। तो फिर वे खड़ाऊ आई कहां से? और राम जी के वनवास में जा शर्त थी कि तुमको उसे कछु ले सकत नहीं है, तो राम जी को उसे ले भी नहीं सका तो दार खड़ाऊ। अच्छा, अब दूसरी बात जाया आ रही कि वे खड़ाऊ साधारण ने कहा ही जो सिंहासन पे धरी गई। कहूं राम जी के पांव की चप्पलें होती तो वे राम जी जहां पांव बैठत तो जगह धरवा देते। बताओ कुर्सी पे धरी जाती, ये कुर्सी को वशिष्ठ भी प्रणाम कर रहे। तो ये बड़ा एक विषय है कि कहां से आई। आप हमारे यूट्यूब पे सुन लियो, वो पे डरी है, गड़ा कोटा की कथा निकाल लियो। पिछले जनवरी में माननीय पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी ने 7 दिन भरत चरित्र सुना था बैठ करके, वो यूट्यूब पे डला है। तो उसमें हमने एक एक शब्द की व्याख्या भारतीय चरित्र पे करी है। और अभी माता पिता और मां नर्मदा की कृपा से चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले 7 अखाड़े हैं चित्रकूट में, 7 अखाड़े। भगवान की ऐसी कृपा, हमारा तो कोनो कर्म नहीं अच्छो, पर माता पिता हमारे सत्कर्मी हैं, गुरुजनों को आशीर्वाद है। अभी जहाँ चरण पादुका मंदिर है चित्रकूट में, वहाँ 3 दिन के लिए 6-7 अखाड़े के महंतों ने अपने चरणों की कृपा ऐसी करी दास पे, होते तो विद्वानों को गढ़ है भैया चित्रकूट। पर सब ने एक मत होकर कहा कि अगर भरत चरित्र सुनना है तो विपिन बिहारी को बुला लो, वो सुनाएगा। तो हम 3 दिन के लिए गए थे और 3 दिन सिर्फ, आप देख लियो चित्रकूट भरत चरित्र यूट्यूब पे बोल लियो, 3 दिन सिर्फ भरत जी पे दिव्य दिव्य संतों के बीच में बैठ के और भरत जी की महिमा उसी जगह जहाँ पर खड़ाऊ दी गई थी, उसी मंदिर में बोलने का सौभाग्य। इसी गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा के रात में ही हम सागर आए थे विश्राम, पहले दिन माने कल गुरु पूर्णिमा थी और उसी रात में सागर आए थे। बात चल रही है राम जी की आंखों की कि सांपों ने मीटिंग करी। चौपाई पढ़ ले तुम तो रामायण, तो ऐसी हमने कल ले गई थी भटा को भरत रामायण को अर्थ। आओ हम महीना सुनात ने तो मोरे वित्त कथा, ऐसे अपन तो भागवत पूरी करने हैं। सांपों ने मीटिंग की राम जी के लिए, चौपाई पढ़ो लिखा है
कि जिनही निरख मग सापन बीछी ओ तजहू विषम विषतामस तीछी। सांपों ने मीटिंग करी कि अपनो अपनो जहर छोड़ के और राम जी के चरणों में बिछ जाओ, इनको कंकड़ नंगड़ जाए। तो जब कौशल्या जी ने राम जी को पल्ला में सुहाए पंतुते हैं कथा में, तो चंद्रमा गौलोक पहुंच गए भगवान के। बोले प्रभु हमें तुम्हारे दर्शन करने हैं। भगवान बोले चले जा अयोध्या। चंद्रमा बोलो साहब हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के देवता आए, और सूर्य बढ़ नहीं रहा, 1 महीना होगा, हम कैसे जाएं उते दर्शन करवे। भगवान बोले देखो चंद्रमा, हम आए हैं सूर्य वंश में और हमारा मर्यादा को है अवतार। राम और कृष्ण के अवतार में तय अंतर है। राम जी ने जो करो है अपन हम वो करने हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कही है वो करने हैं। कहूं उनने जो करो है, कहूं तुमने करो तो शायद ही है हफ्ता खुमारे छूट जाओ तो। हाँ कृष्ण की लीला ने करी कबहू ने जमानत तक ने हुज्जे। राम ने जो किया है व्यक्ति को वो करना चाहिए, और कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करना चाहिए। राम की लीला अनुकरणीय है और कृष्ण भगवान की वाणी अनुकरणीय है। उनकी वाणी उतारो जीवन में, उनको चरित्र ने उतारो। अभी तो गोपियों के कपड़ा लेकर भाग जाते, तुम कल कौन होता नहीं ककोड़िया ही मार दीजो गांव में, तुम्हें पता पर जे कल लाई है। भगवान बोले चंद्रमा हम आदेश नहीं दे सका सूर्य को, चाहे वे 1 महीना को दिन बनाए चाहे पूरे अवतार को, पर हाँ चंद्रमा हम तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकत। बोले कौन सो? बोले हम जो वरदान दे सकत हैं तुम्हें कि मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से लोग हमें तुम्हारे नाम से जोड़ देंगे। अच्छा राम जी भाई सूर्य वंश में, वो जयकारों का लगत है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक कौन कही कि राम सूर्य भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा बोलो कि हमें सीने मान काय। बोले हम आए थे कहावत चलत है 100 बकी और 1 लिखी, तुम तो लिख के दो, कल को तुम मेट जाओ। अच्छा राम जी के रजिस्ट्रार को है पर्सनल पीए, खास पीए रहते ना पीए। एक बार एक जने आया मेरे बेसुजर के लिए गुरु जी पिए आए पिए, हमने कही पिए हैं तो बाहर ही रहने फिर। अरे बोले मुंह से पिए नहीं है, नेताजी के पिए हम तो भीतर पहुंचा थे, अगर पिए हैं तो फिर रहने। कहने लगे जी पिए हैं कहने लगे तो बाहर करो तो दमाई हो करो ना जी पिए हैं, अगर तो पीवे बारों से अपन ज्यादा मिलत नहीं है। राम जी ने आदेश दे दिया और तुलसीदास जी ने पक्का कागज बना के दे दिया कि राम जी ने चंद्रमा को अपने नाम से जोड़ लिया। देखना है तुम लोगों को कागज तो देख लो। श्री राम चंद्र कृपाल भज, सील ठप्पा घल गो। अरे जैसे ही तुलसीदास जी ने कागज दाओ और शंकर जी ने दौड़ लगाई, चंद्रमा को उठा के माथे पे रख लो। कौन ने कही काय भोलेनाथ तुमने ये चंद्रमा को सिर पे बैठा लो। एक सुसर ने श्राप दई, गौतम ऋषि ने श्राप दई और तो मूड पे बैठा रहे। शंकर जी बोले सुनो, दुनिया का कितना बड़ा पापी हो और कितना बड़ा श्रापी हो, पर इस चंद्रमा में एक गुण अच्छा है। बोले क्या? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ गया, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और हमारे भोलेनाथ कहते हैं जो भगवान से जुड़ जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी हम अपने सिर पे रख लेंगे और उसे हम मुक्त कर देंगे।
शंकर जी कहते हैं तुम तो भजन करो, सब जिम्मेदारी हम उठे हैं तुम्हारी। और शंकर जी से तोरे जब भी मांगो जो ही मांगियो कि हमें तो भगवान को भजन दे दे। काश शंकर जी से जे ने संपत्ति मांगी शंकर जी ने खूब दाई, उन आखिरी मेरे लोग लग गई होगी संपत्ति। बताओ रावण ने कितो मांगो मनो के लोग लग गई। तुम तो एक राक्षस बताओ शंकर जी से जो मांगो जे ने शंकर जी ने फट से दे दो, मनो कछु दिन में लोग लग गई। रावण की लंका बर गई रे, शंकर जी तो तमाशो देखत रहे बैठी बैठी के बर जान दे। शंकर जी से तो जय कहो के हमें भगवान की भक्ति दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चंद्रमा ने देख लो के कागज हो गए पक्के, सो चंद्रमा बोलो अब हमें नाम नहीं चाहिए। उन्हें सोची काम तो होगा, कागज लिखेंगे, आप कह दे हमें नहीं चाहने पर। भगवान बोले काय नहीं चाहिए नाम। चंद्रमा बोलो कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ जब बिल्कुल सांच यार जे को जितनो नाम होते और जोंद ना वो नकली निकरा थे रे, वो तो नहीं खतरनाक नकली निकरा थे। हाँ जब बिल्कुल जानियो गरीब आदमी को वो नकली नहीं हुए, वो तो बेचारा अपने मोड़ी मोड़ा पाल रहा पेट भर रहा। अब जे के फावरों से धरी है तो दहरे चला रहे खोतरे आए में दिमाग। बड़ो ही आदमी नकली निकला थे जो अंदर, गरीब आदमी नकली नहीं रहता ही नहीं। अब तुम तो अंदाज करने हुए यही इमझिरी में एक 10 को पटो नोट लाए जा उन दुकानदार के, वो सौदा ले आओ, वो सौदा दे दे, वो 10 को नोट ले ले चुपचाप पेटी में डाल दे। और अब 2000 को ले जा, बिल्कुल एटीएम को खर्रा। दुकानदार 3 बेर देखा थे दादा नकली तो नहीं है। कैसे जो बड़ो है जो नकली हो सकते, हल्को आदमी का नकली हो जे यार। 5 को नोट को काय को नकली बने, कुत्ते की तो लगत लग जे बनावे में। बड़ो ही आदमी नकली न गलत है। बोले तो तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रमा बोले हमें दर्शन। भगवान बोले ये बार तो नहीं, पर जाओ द्वापर में हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, वो निशा माने होते रात। आप रामायण में जरूर पढ़ियो, जब चंद्रमा मिलवे गाँव है तो संगे रात भी गई है। वो तो लिखो है रामायण में कि प्रभु मिलन आई जी मुराती, रात भी गई थी मिलवे, इसलिए भगवान रात में जन्म लिए। भगवान जेल में काहे आए, जेल में ऐसे आए। भगवान बताओ चाह रहे कि जो मानव शरीर भी जेल ही आए, पर ऐसे तुम्हें मुक्त होने हैं। मुक्त कैसे होगे? कर्म से और भगवान की कृपा के द्वारा। इस जेल से मुक्त होना मतलब इस पंच तत्व के शरीर से मुक्त होना है। अब अच्छा एक प्रश्न और उठत है, जब वसुदेव देवकी को लेकर जा रहे थे, कंस छोड़वे जा रहा हो तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवताओं का कहने थी यार, बताओ क्या जरूरत थी। वसुदेव देव की घरे जाते, अच्छे उनके भज्जा होते सबरे भगवान के, फिर भगवान हो जाते, बड़े होते सो कंस को मारे आते। अभी ऐसे तो जो लग रहा हो कि देवता कंस के पक्ष में है नहीं। परीक्षित जी ने पूछी कि गुरुजी जा बताओ देवताओं ने काय ऐसी घोषणा करी। सुखदेव जी बोले देवताओं ने ऐसे घोषणा करी, कंस के चेहरा से महाजनी को नकाब हटावे। हाँ, कंस महाजन बन गए तो जनता के सामने का भाव जोगा और पांव पर भी
बाप के, हालांकि परत नहीं है तो कब तुम्हारे भी ने परत जो बाप के पाँव तो तुम्हारे भी कन सही भी अठेरे पूरे थे। जितने बाबू दद्दा के पाँव ने परत हो सो तुम्हारे पूरे कंस कहा है। पैसा हम दे हैं अच्छो बोर्ड बनवाले एक जो करेली से ऊपर घर के सामने ठोक दियो कंस निवास। जब बाप के पाँव नहीं पर रहे तो कंस ही ने कहा है अकेले तुम्हारे से तो बाबों के पाँव पर वाले का है। चढ़ चढ़ बैठा तेरे मुँह ते हुकून कल तुम्हें गिरो पर रहो तेरे मुंह के बारो थे एक ने पीछे से पाँव पकड़ लो बचाई गए ना हम नकडंडो छुल जाता का हो जे हमारे पाँव पर ले सुबह मान उतरे तुम्हें ऐसा ही जे इनकी जे हो जा घर वाले के पाँव नहीं पड़े। अच्छा उठाओ हाथ को परत पति के पाँव भगवान देख रहे ईमानदारी से उठो आदि ने अच्छे हो गए रोज पाँव परत हो। अच्छा तुम्हारे उठाओ को परत तुम्हारे घरे पाँव परत हमने जाए पूछी घरे को परत घर तुम्हारे परत का क्या हुआ आदमी ने हाथ उठा ला देखो हम बहन जी हलो तुम्हारे हाथ जोड़े आज घरे जाके सबसे पहलो काम करियो पति के पांव पड़ियो ठीक। ऊखों भी लगे कि 3 घंटा गई तीरे सुधर गई हम तुम्हें वचन दे रहे वो कल तुम्हें खुद मोटरसाइकिल से छोड़ भी आए कि यार 2-3 दिनों में पांव तो परन लगी। अब तो पति कह तो जाओ चली कथा को मतलब बाबा कहूं कि यार तुम्हारे निंगी आज पांव भर पर लियो पति के वो कल खुद छोड़ भी आ है। और तुम्हारे अगर आज ईमानदारी से तुम्हारी आत्मा ने हमारी होए और मर गई हो तो हमें ऐसे आदमों से कोई बात नहीं। देखो जिंदा 4 और मुर्दा 1000 हमें 4 जिंदा चाहने हैं मुर्दों की फौज इकट्ठी नहीं करने हमें 4 आदमी बैठे हमारी कथा में मनो भी 4 ही जिंदा हुए। अब मरे का काम के तुम्हारा मर गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेलो आदमी शरीर से नहीं मरत रे आत्मा भी मर जात। अगर तुम्हारों की आत्मा मर गई होए तो हमारी बात नहीं मानियो अगर तनक बहुत जिंदा हुए तो आज घरे जाके सबसे पहले अगर बूढ़े माँ बाप घर में होए तो मूड धर के पांव पड़ियो फिर एक बार अपने बाप के चेहरा की तरफ देखियो तुम्हें बा खुशी दिखे है तुम्हें ऐसा लगे कि बांके बिहारी के साक्षात दर्शन हो गए आज तो अकू पाँव ने पारो तो घरे थे अज्जो ने कल और फिर काय कौन जगह ढूंढ रहे हो तो सही जगह नहीं बची थे कछु सही जनता कम हो जाए वो तुम्हारे पति के पाँव पड़ियो वो तो जाकर और वो करवा चो अच्छा लगाओ 90 नहीं पड़े 10 सालों पाँव ये तो करवा चौथ को मनो। अच्छा वो दिन अभी कैसे परत पता है कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पड़ लिया तो क्या दिक्कत है घर वाले के पांव ने पड़े हैं बाबों के पर। अच्छा नेतों के पांव भयंकर परत आदमी एक बाबा एक नेता ये बड़े बड़े नेता रे कब घर से जूता पहुंच के नहीं आते उनको तो पता है कि हमें जान भर तो दे वे तो हाथों से चमका दे हाथों से ऐसा जान दे कौन अब भाई भूल जाओ तुम्हारे के कथाया हो रही आधे ठाणे हो जाते जैसे भगवान प्रकट हो गए हुए आओ अरे तुम्हारे आओ कीजिए हो जा वो जोन जी आदमी रहते यार पहले आदमी कौन को रहते आदमी कौन के रहते भाईचार के रहते नहीं रहते। अब भाईचारों के आदमी को नहीं है अब तो जे को देखो वो ही कहते हम भज्जा के आदमी ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें तुम लोग आखो राखो अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोग राखे भज्जा के आदमी बन रहे जी का है घर के ही आदमी बने रहो दद्दा हरो इन भज्जा हर से थोड़ी कमाई जुड़ेगा उतना ही जुड़ो जित तो काम है
बिल्कुल ध्यान रखियो हमारी बात। कंस प्रणाम करने गया, बात है कि देवताओं ने आकाशवाणी काय करी, पिताजी के पांव में सिर रखा और इन्हें दो ही पांव पकड़ के जेल में डाल दो। जनता ये के खिलाफ हो गई, और जनता जिसके खिलाफ हो जाए तो बड़े से बड़े तख्त, बड़े से बड़े राज्य और बड़ी से बड़ी सत्ता को धूल चटा देती है जनता। जनता क्योंकि भगवान है, जनता जनार्दन है। अगर जनता विपक्ष में हो जाए, खिलाफ खड़ी, देखो जनता जब तक झेल रही सो झेल रही, और जो दिन खिलाफ में हो जाए वो कुछ न कर पे। अच्छी अच्छी सिंहासनें हल गई जनता के चक्कर में। कंस के मंत्रियों ने कहा कि राजा अपन ने जबरदस्ती कुर्सी तो ले लाई, पर जनता खिलाफ में है, कुछ ऐसा करो कि जनता अपने पक्ष में आ जाए। अरे कंस बोलो अपन हुक्का लेने, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर जोन जे ऐसी कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे बारो भाड़ में चलो जी गारंटी है। हाँ, भगवान के घरे देर है रे अंधे नहीं ना, फिर ऐसा होते। देखो एक आदमी को होगा गदा बीमार, वो गाओ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब आओ गदा बीमार होगा। अब डॉक्टर ने दी गोली, अब गदों की गोली गदों घाई रहे, उन्हें दे दी 8 है कैसी को चज्जा बड़ी। अब वो कहने लगो जो खे है कैसे, डॉक्टर बोलो तुम्हारे घरे बांस धरो सूखो, खोखला, बोले आओ, बोले गदा के मुंह में डाल दियो, गोली धर के तरफ से फूंक दियो, सो भीतर चलिए। अब वो गाओ घरे मां से 10 मिनट बाद लाए लट, तो डॉक्टर के दरवाजे ठाड़ो, ए डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर भीतर ही से बोलो हो कागा, बोले तू बाहर निकल। अरे बोले हो कागाओ, वो बोलो हम घरे गए, हमने गदा के मुंह में बांस डालो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दो, सुबह गोली मोरे पेट में चली गई। ऐसा ही गत होने उनकी, जो जा कह रहे कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, वही गदा कैसी गोली उल्टी पर है। मंत्रियों ने कहा नहीं कंस, जनता से न लड़ो, जनता को दिल जीतो। तो जो बोलो कछु योजना निकाल दे, इन्हें घोषणा करा दे कि हम अपनी बहन देवकी का विवाह करेंगे। गांव में चर्चा होने लगी कि अपनो राजा रे नरियल यहाँ है, भीतर से भली कठोर है पर भीतर से कोमल है, को अपनी बहन के ब्याह में तो खर्च नहीं करे और अपनो राजा चाचा की लड़की की शादी में तो खर्चा कर रहा हो। मंत्री बोले साहब जनता में अच्छो में से जा रहा है, बदल रही है हवा। कंस ने सोच के पूरी बदलने हैं, कैसे? जैसे ही देव की रथ में बैठी पूरी मथुरा दिखाई देती। कंस बोलो ड्राइवर से रुक जाओ, हम खुद रथ चला के जे है हमारी बहनें आए। जनता रे रोन लगी कि बताओ इतनो बड़ो आदमी ड्राइवरी करके जा रहा। देवताओं ने कही पापी की तो अच्छी छवि बन गई रे, ये तो गड़बड़ हो जाए। देवताओं ने सोची देखो असली चेहरा आप भाई बताएं देते कि जो केस हुआ है, और जैसा ही कही कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, इन देवकी की चुटक पकड़ ली। और इस सब ने कही जो तो पापी को पापी आ है रे, वो नहीं बदलो बिल्कुल, वो तो खा लिया बोले तो महाजनी की। इसलिए आकाशवाणी हुई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को जैसे ही पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हुआ, दौड़ करके गया और जाकर के देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया। जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कही भैया या तो कन्याएं आए तुम आओ का कर ले। कंस बोलो बेन तुम बहुत भोली हो, तुम वो विष्णु को नहीं जानत, बहुत छल गया है वो। एक बार मोहिनी बन के आ गो तो हम दैत्यों को मार भी, हो सकत फिर लड़की बन के आओ हुई।
और जो भी हो सकत कि जैसे की शादी होए वो हमें मार डाले। तो ने रे बांस ने बजे है बांसुरी। कंस ने शिला पे पटक दो चाहो, कन्या छूट के चली गई। अच्छा एक और देखो, आज अपन भी कंस ही को काम है कर रहे रे। अगर अपन को पता लग जाए कि गर्भ में बिट गया है, अपन तुरंत मरवा डालत। कैसे मोड़ी को खुचानी नहीं है, बहू सब खुचाने ऐसा ही मोड़िए मारत रहो गर्भ में। अबे तुम कौन गांव चले जा, एक ट्रक रड़ुआ निकल है वो गांव में, एक ट्रक। तुम तो कौन गांव को नाव बताओ हमें कि वो गांव में नन्या। कैसे मोड़िए होना ही नहीं दे रहे अपन। हर गांव में एक ट्रक भर दिया करे रड़ुओं को। अब तो सरकार एक आधी योजना निकाल देती का ऐसी लाड़ली बहना निकाल दी, ऐसे ही लाड़ली रड़ुआ एक आधी योजना निकाले आएगा। हाँ क्या करे सरकार सोई ऐसा ही मोड़िए भर मारत रहो। जन्म ने लेन दे अब तो 10% रड़ुआ है, 90% फिर है। मोड़ी को होना ही नहीं दे रहा हो। सबको लड़का चाहने हैं, मरे जा रहे ये मर जा के, ये बाबा के, ये पुणे को, वो अमास को। भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, कुल को तारनहार दे दे, आखिरी में भली वो लठ के मारनहार बन जाए। बताओ अच्छा, हम तो हमें जो लगा थे रे, आदमी लड़का को ऐसे मारो जा रहा रे, न बुढ़ापे में आड़े डार के कुछ रहे को नहीं। तुम्हें झुराऊं लठ दे है को, जात को छोड़े है, तुमसे खून के असुआ को रुआ है। और जितों के लड़का हो सो बता दे दारो का सुख है। तुम्हारा लड़का कहा रे जोनो को ब्याह नहीं भाव जोनो, वो ब्याह भाव इनकी रजिस्ट्री हो जाती। जे ऐसो कब्जा ठोक देते जिन्हें प्रगट करे हुए। हाँ। अच्छा जी सियानी सियानी दुकारियां भी जाना जाबाद के ब्याह के बाद हम मोड़ा रहे हैं ने, ये बेटी बहन जी हरे इनकी ये हो जा। अरे दादा जी तो ये सब कालो जादू जाना थे, हम तो उन्हें जहर से लग रहा है। कहा नया हो कल से ने अज्जूर का कर ले हो का भाई आ हो इन्हें इन्होंने कही थी कि ऐसी कज्जो अब तुम्हारे निपटा तरह जो घर है। बिटिया को ने मारो रे भैया। आदमी के थे लड़का से नाव चलत है, अरे धृतराष्ट्र के 100 हते ने हते और कम हो तो रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर उनको ना उठावे वारो बच्चों रे को। तेरे धुंधकारी और रावण और धृतराष्ट्र कैसी औलाद ने हो के जनक कैसी कहूँ एक सीता हो जाए तो कई कुल को तार दे है के लिए बिटिया ने तार दे रे। एक मीरा हो जाए, एक कर्मा देवी हो जाए, एक रानी अवंतिका बाई हो जाए, ऐसी एक बिटिया हो जाए तो हजारों लड़का निछावर करके फेंक दे। क्या करने लड़कों को, बुढ़ापे में कम से कम सुख से तो मार जाओ। लड़का तो कहा इनके अपनों को अच्छा नहीं है, अपन तो पाल भी पोस भी के यहाँ है। ये मम्मी हरे जान तेईस जब मोड़ा दूल्हा बन के जाते घर से, सुबह सूपा में आरती उतार भी आते हैं। अब तो मोचानो कर भी फिर मताई भारी तोरे बलंगे लेते। पता है बकाया कहते बजाय कहता अपने मोड़ा से, पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे। उन्हें लग रहे हो तो बता दे दद्दारो। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? साची या कह रहा है तुम जो या कर रही हो। अरे वो अपनी मताई से नहीं बोल पा रहा तुम्हारों की डर के मारे। कम उतना मताई के बैठ गो तो माई मड़ पे कहीं क्या हो वो थन चलिए जाए हम सिखा लिया ना तुम्हें। अरे तुम्हें लगा था जी हमें ये सब बातें कैसे पता नहीं, हम पे बीत याद है रे।
तो यही बात है, हम मंच से कह दी, हम उसे बाबा जी नहीं रे पहाड़ महार में डरी रे, अच्छे घर गृहस्थी वाले हैं रे, महाराजन हैं, बाल बच्चे हैं, बहु दद्दा हैं, सो जो हम पे बीतर सो हम मंच से कह दिए। घरे जाके लड़ाई होत के तुम जी बात हो तो काय सुना दे, हम के तुम्हें सो करा तो काय हो सो आधो सुधार तो मोरे घरे होगा, काश हम इतने से कह दिए। अब हमारे घरे टीवी पे चल रही जगह था, हम ये हैं इन्हें घरे को किल किल में पढ़ रहा दद्दा। बेटियों को मत मारो, बस निवेदन है। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। दुनिया के जितने रिश्ते हैं वे बिटिया से बने हैं। मामा कहां से आए, मम्मी हती, फूफा जी बुआ हती, मौसा जी मौसी हती, जीजा जी दीदी हती। एक रिश्तो ऐसो बताओ, अगर तुम कहो के बाप तो मां थी पहले फिर पिता हुआ है। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। और ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता। जो कन्या न होती न व्यवहार होता। बताओ कौशल्या यशोदा ने होती तो राम कहां से आते, कृष्ण कैसे प्रकट होते। इसलिए बेटियों को मत मारो। ये दो कुल की लाज बचाऊ थे रे। लड़का को का ठिकाना को दारू खून करे को सुंगरा सो डरो रे गांव में। बस देव की को कंस ने मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। और जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो क्या लिखा है, नंदस्तुमात्मजोत्पन्ने जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ है, बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, आनंद हुआ है। अलहाद, अलहाद माने आनंद। और तुमों ने बहुत बड़े बड़े वक्ता सुने हुए हैं, टीवी पे एक से एक दिव्य दिव्य संतों की कथा सुनी। आज तक कौन संत ने कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के पुत्र भाव जय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप हैं। भागवत जी के श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। और रामायण में भी भगवान को लिखो है कि आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी। करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। 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 तो नंद बाबा के क्या हुआ है, आनंद। और एक शब्द बहुत अच्छा देखना, क्या लिखा है, नंदो महामनस्तेभ्यो नंदस्तमात्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कौन के घरे जाते, महामना। सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना। जिनके बहुत पैसा है भगवान उनको मिले हैं। इरे को पैसा वालों के भगवान मिलत होते तो टाटा बिड़ला धीरू भाई अंबानी हरे निकरने देते अपने बंगला से भगवान को। कहते जे 2 करोड़ ले और 2 महीना घरे रहो।
पैसा से भगवान नहीं मिले रे भैया। मन जिनको अच्छो है ने भगवान ने जात के घमंड से मिले। जो घमंड तो पाल गयो ही ने कि हम बहुत बड़ी जात के हैं। वो कौन जात रे नीच नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनो हमारी बात। कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर रहते हैं और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें भी नीच। हर जात में दो चार नीच हैं और वे समाज की सत्यानाश करें दे रहे। भगवान तो उनको मिलेंगे जिनका मन बड़ा है, जात पात के बंधन से नहीं। एक छोटी सी बात बता रहे हैं। एक गांव में एक माता जी हती। देखो भगवान कैसे कौन पे कब रीझ जाए, सत्य घटना है। और पति का देहांत हो गया था, बाल बच्चे भाई ने थे। गांव में भजिया मंगोड़ी की दुकान करें थी, पैसा अच्छो है। तो एक दिन उन्हें सपने में देखो कि हम सो रहे और हमारे घरे चोर आ गए। सो हमारी पूरी जायदाद ले ली और हमारी घुटकी मसक दी। सो हम मर गए। मरी सुबह हड़बड़ा कर उठी, तो सपनों देख रही थी। 2 बज रहे थे रात के। उन्हें सोची कि आज तो भाव है जो सपने में, पर जो कहूँ हकीकत हो सकत है। काश हमारे तो को जा जाते है बहुत। पूरे क्षेत्र को पता है कि हमारा पैसा है। अकेले रहते हैं, 2 जने आज हमारी घुटकी में सकते हम क्या कर लें। उन्हें सवेरे मकान बेकाऊ निकाल दो। 2-3 दिन में मकान बिक गओ। उन्हें पूरा पैसा लाओ। वो वृंदावन पहुंच गई। एक मंदिर में गोसाई जी के ते गई। बोले महाराज जी हमारी पूरी जायदाद मंदिर की। अब हम पुजारी जी ने पैसा लाओ। गौशाला में एक कमरा है। तो हल्को सो बोले से माता जी तुम्हें में रहियो। अब तो दिन भर बाहर फिर है। अब मंदिर में सब आवे। सो जे को आवे सो राधे 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 होने लगी। अच्छा सबे को भक्तन भक्तन कहने लगे। जे को नाव चल गो भक्तन, जे को आवे भक्तन राधे राधे। जा भी बड़े प्रेम से कहे राधे 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 राधे। पूरे वृंदावन में हल्ला मच गो कि जब भक्तन आए। एक दिन पुजारी जी ने करे गौशाला कहते हो। सो जब कछु खा रही थी सो कट कट की आवाज आई। पुजारी ने सोची यार मैंने तो ये खिचड़ी दी थी आज। वो कट कट ऐसे लग रहा जैसे काजू किशमिश खा रही हूँ का। जब भाड़े आई करा थे चोरी से उठले आई। पुजारी जी हफ्ता जगे रे कि हम रंगे हाथों भर पकड़ पाए। बनो बजा बचोरी करता ही नहीं थी। एक दिन फिर मंदिर के तो पट बंद हते। सामने जाके हाथ जोड़ के बोली हे दीनानाथ, नाथ को नाम करो बदनाम। हम तो बदनाम हते पर हमने तुम्हें भी बदनाम कर दो। परे बाके बिहारी जब पूरी दुनिया चिल्ली आ रही कि हमने तुम्हें खसम बना लो, हमने तुम्हें राख लो। पर अगर तुमने अब हमें राख लो हुए, हम तो तुम्हें राख चुके। पर नाथ अगर तुमने हमें राख लो हुए तो जो शरीर मंदिर के बाहर ने जावे तुम्हारे हाथ से जेने खा लो हुए, अब दूसरे के हाथ से काय खोखे है। वो भक्तन रो रही थी। कहते रात के 12 बजे मंदिर में एक जोर की बिजली चमकी। मंदिर के पट अपने आप खुल गए और एक दिव्य ज्योति भक्तन में से निकली और भगवान के चरणों में समा गई। और जैसे ही बिजली चमकी पुजारी जी उठ के आए, पूरे गांव के जग गए। आके पुजारी जी भक्तन के चरणों से लिपट के ऐसे रो रहे जैसे पुजारी जी की सगी मतारी मर गई हो। सुबह ने विमान बनाओगा, पूरे नगर में भक्तन को विमान निकालोगा। आज भी वो मंदिर को नियम है। पहले भगवान की आरती होते, फिर पुजारी जी छत पे जाके वो जमुना जी तरफ जहाँ विसर्जन करो तो शरीर वो तरफ आज भी वो भक्तन की आरती उतारत है। कहने का मतलब हमारा बस ये है कि भगवान जाति देख के किसी को नहीं मिलते हैं, भगवान तो भाव देख के मिलते हैं। अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो भगवान तुम्हारे हैं। भगवान के यहाँ जात पात नहीं चलती।
और ये जात पात का जहर जो आज हमारे समाज में घोला जा रहा है, ये सिर्फ गंदी राजनीति की सोच है। सिर्फ गंदी राजनीति आ जाए। राजनीति ने हम लोगों को समाज में बांट दिया, सनातन को बांट दिया, जबकि सनातन है। हमारे यहां जात पात कहां चलती थी। हम तो सिद्धांत के लोग थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे सो हरि का होई। हम तो अरे देखो भैया, मीराबाई तो छत्राणी हती, सबको पता है छत्री कुल की हती, पर मीरा के गुरुजी को आए संत श्री रैदास जी। अब कहां जात पात है यार, बताओ कहां जात पात चली। तुलसीदास जी ब्राह्मण हते, सबको पता है। तुलसीदास जी के गुरुजी को आए पता है को नरहरिदास कौन समाज के हते, सोनी समाज के। तुलसीदास जी के जो गुरुजी हते स्वामी नरहरिदास, वे सोनी समाज में जन्म लो तो ने। अब कहां जात पात हती यार। मतंग ऋषि सेन समाज के हते, सबरी के जो गुरुजी हते वे नाई आए, नाई समाज के हते। कहां जात पात हती। हमारे यहां तो जिसने भजन किया हमने उसको स्वीकार किया। अरे हम तो उनको भी स्वीकार कर लेते हैं, क्या हमने रसखान को स्वीकार नहीं किया। बताओ, अगर रसखान कृष्ण भजन करता है तो हमने रसखान को स्वीकार किया है। हम कभी किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि जिस दिन भारत का हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और भारत का हर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उसी दिन हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। हर मुसलमान को डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना होगा और भारत के हर हिंदू को स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनना होगा। उसी दिन यह देश की पताका लहलहा जाएगी। तो हमारे यहाँ जात पात का जहर नहीं था। तो भगवान किसके यहाँ आते हैं? नंदो महामन नंदस्तु मातमज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। जिनका मन बड़ा होगा भगवान उनको मिलेंगे। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा सुनंदा। उन्होंने देखा कि भगवान का जन्म हो गया है और भाभी अब सोई रही, खुशी से नचन लगी। दो ही बहनें नचन लगी। अच्छा, भगवान लेटे तो हैं पर कपड़ा धरो है भगवान के ऊपर है। सो दो ही बुआ खटिया के चक्कर लगा रही हूँ। क्या कह रही? ये भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे, ये भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे। लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, मेंदा के ऐसी लोई। और नंद बाबा बोले तो जित तो अपने घर में धरो रे, सब उठा ले आओ मोरी मूड पे उडारो जल्दी जल्दी। बोले काय? बोले लड़का को बहू बिल्कुल गोरी मिले, जितना दूध दही रखा था नंद बाबा के सिर पे डाल दो। गांव के दौड़ के गए, आंगन में जो मोरी हती, मोरी माने नाली, पानी न करवे की, वो में कपड़ा ठूस दाए, पूरो आंगन दूध दही के भर दाओ। वो में तना क्या कह रहे तेरे छेवले क्या कहते थे? खकरा, खकरा ये कह हैं? खकरा के फूल डाल दे, घी गरम करके डाल दो, एक अलग कलर बन गओ। अब तो पूरे ब्रजवासी वही में कच्च पच्च मची है। राम राज्य में दूध मलाई, और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली। सो फूंक फूंक के पी। अरे कौन ने तुम्हें गिलास चला दे, तुम्हारे ना सुई चला गए बेटी अंकर के ऐसी जी बड़े गिलास। अब यार 2-3 साल में फैशन आ गई उनकी, जी बड़े गिलास, वो में इतनी सी चाय दे, वही में तन्नक सी छोड़ने पड़ा ना। आदमी के वो तो देहाती आए चाट के पी गाओ। जो बड़ो गिलास इतनी सी चाय, वही में छोड़ो। ये सामने चाय छोड़ दे को मो झूठो कर रहा हो। कहूँ कहूँ तुम वही गिलास में डल लगा के मूड में फंस जाए रही, वही तो बड़ो रे कहूँ फंस गाओ। खपारी हम तो कहाँ टोपी सी धरे थे। नंद बाबा पहुंचे थे दरवाजे,
जोनो महात्मा आ गए, हर हर महादेव, अब तुम्हें श्राद्ध करना पड़ेगा। हाँ, बच्चे के जन्म पे भी श्राद्ध होता है, अकेले मरों को श्राद्ध नहीं होता। विद्वान बैठे हैं, बच्चे के जन्म पे भी घर में श्राद्ध करना चाहिए, उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। उस श्राद्ध का मतलब है अपने पितरों की पूजा करो। जैसे ही तुम्हें पता लगे कि हमारे वंश में हमारी वंशवेल बढ़ गई तो अपने पितरों का पूजन जरूर करवाओ। पितरों की कृपा से ही वंश बढ़ता है, और जिसके पितर नाराज हो जाएं धीरे धीरे उनका वंश खत्म हो जाया करता है। अब बिल्कुल विद्वान बैठे, हम गलत कह रहे हो तो टोको। नांदी मुख श्राद्ध बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब हम कल बताए हैं 3 प्रकार के श्राद्ध तो हर आदमी को करो चाहिए। वैसे 12 श्राद्ध होते हैं, पर 3 तो करो ही चाहिए, 12 न कर पाओ तो। एको निष्ठ, परा वर्ण श्राद्ध और नांदी मुख श्राद्ध। नंद बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दई। क्या दिया? नंदस्तुमात्मजुत्पन्ने जाता लहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत। 1.25 लाख गण्य ब्राह्मणों को दान में करी नंद बाबा ने। के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं कर रहा करे एक से हमने सारो कर दो तुम्हारे ने बजा जो ये तो देख ले दद्दा हरे के जगह ही रूंदे हैं बैठे अकेले। पहले एक बंदूक आती आज हम उनके गए थे भैया जी के सुबह हमें खबर है आ गई इनकी टंगी थी। पहले एक बंदूक आती जी में अच्छो गोबर धांस दे और एक टोपी सी रहती पीतर की वो लगा के दे। इमझिरी में बंदूक चलाओ, खुलरी में सुना पड़ती वाह गोबर खा के है खबर भरमार इरेवा गोबर खा के बोलती तुम्हारे तो सब रोटी खा रहे नहीं फिर भी प्राण नहीं कर रहे तुम्हारा कि नहीं। कहो बंदूक से भी गाय गुजरे हो रे कि वह गोबर खा के बोल रही आ तुम्हारे रोटी खा के नहीं बोल पा रहे। चलो अगर उसे भी गाय गुजरे हो तो नहीं बोल गए। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ना अबे भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा गाओ बहन जी हर तुम्हारे हाथ जोड़े इनसे तो ऐसे गाना गुआ ले कई फैशन की चोटी कटाऊंगी संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी। जी गाना गुआ ले भजन न करवा के लो। कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मिला जैसी में थी फैशनदार वैसा संज्ञा ना मिला। जैसी सासो मिली वैसा ससुरा ना मिला। अब देखो बोलौगा में घुसे आई है पूतना। अब हमें उपमान्य भी है। अब हमें नहीं आ रही चिनार के कोने भाई आई थी भेष बदल के तो अब जे को ने गावे वो थप्पड़ी ने बजावे तो तुमने हमें सारो कर दियो कि गुरुजी जा बैठी मोरे बगल में फिर अपनों की व्यवस्था बने अभी। हाँ अब जे को उमा संगे ने गावे वो थप्पड़ी ने बजाए तो समझ लियो कि पूतना जैया मोरे बगल में तुरंत उठा दी कुछ भागे तैसे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। काका दाओ नंद बाबा ने हाथी दीनो हाथी दाओ। अच्छा हाथी दान कर वो सरल है, हाथी दान में ले वो कठिन है। हाथी दान तो कोई भी कर दे, अबे विधायक जी कर दे हमें हाथी दान न कर दे नकार दी माते में कौन योजना। हाँ मुलाम भैया हमें हाथी दे सकते हैं दान में। अब विधायक जी आए मनो हम ले हैं ने
आप कितना कज्जो। अगर हमने हाथी ले लो तो हमारी कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे वही खुद चरात रहे दिन भर। हाथी दान देवो सरल है। महाराज तुम ले हो हाथी, ले हम दुआएं दे रहे गांव भर से चंदा करके, ये तक मना कर रहे तुम्हारे गांव को महाराज, तो हम काय खोले। हाथी दान ले वो बहुत कठिन है, को मार रहा बताओ, को दिन भर खुआ है। हाथी दीनो, नंद बाबा हाथी दे रहे और इंद्र आ गौ भिखारी बनकर। जब इनके पहुंचे रे शंकर जी, पार्वती बैठी थी उताई। शंकर जी बोले तुम कब की न करे आई? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 1:30 बजे रास्ते। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई? पार्वती बोली और तुम राम दर्शन कर भी अकेले चले गए थे, हमें बताई थी? हम तुम्हें बिना बताए आ गए। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी कि एक बोझ जा से बोरा से कछु ढको धरो है। शंकर जी बोले जो कया है? पार्वती बोली हल्ला न करो। बोले कया है? बोले हल्ला न करो। शंकर जी बोले कया धरे? पार्वती बोली अपनों गणेश आए। बोले बोरा से काय ढांक दो? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। मैंने सोची कौन अपनो मोड़ा ने टीक देवे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए, ऐसे लुका के धर दो। शंकर जी ने लगाई दौड़। पार्वती बोले कहाँ जा रहा है? बोले 1 मिनट में। माँ ऐसे बेल की पकड़े रस्सी भीतर ठाणे। बोले का? बोले मैं जल्दी जल्दी में बाहर बांधे आओ तो ना को महाराज को मोरी बोला टीक देवे सो मैं ऊपर हो जाए। फिर नहीं छोड़ो। शंकर जी ने बोला बाहर अपनो बेलवा कि नंद बाबा को नहीं ठिकाना। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सकत। जैसे तुम मोटरसाइकिल ले ले अन्य चलाओ तो वह धरी धरी तो डीजल पी जाते नहीं पेट्रोल। अकुन घोरवा ले ले तो बिल्कुल कहूं ने जाए। का भाई पचौरी जी कहूं ने जाए मनो को चार भी तो डालने पर इरे घोड़वा खाते चना, वो चना होगा महंगे। बताओ काय में? सुहागलों में ना चलत है। हाँ चलत है दद्दा। घर वालों घूमो फिर रहा वे सुहागलों में चली नहीं। वो के गोले का परा वो डिब्बा में गुड़ ढूंढा फिर रहा के तना खा के पानी पी ले। मोनी मोनो से कहीं मम्मी कहाँ है? कहीं सुहागलों है। और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा घूमको में। बहन जी हरो खूब सुहागले करियो मनो तन्ना सुहागला को रोटी खुआ दियो टेम से। जो अंदना सुहागले हो कजुआ सुहागला वो कहे का कजू रोटी खा ले। हम सुहागलों में जाने हैं। अच्छा रे नहीं तो कछु पूजा वूजा नहीं हो ज्यादा सुहागलों। मैंने तो देख ली एक बार मोरे घर भाई थी। मैंने कही हम घूम भी जा रहे हैं, हम उधर घर यहाँ तेरे को सब किया है। सो कहीं सुहागले करवा रहे हैं, देखें तो आज रे सो मैं चुपचाप गौरी कमरा में चलो गो। कोई पता नहीं कि हम घरे आ गए। कुछ नहीं रे उनने पटली पे धरी छुई टीका लगाओ और अच्छो खाओ सब ने। वो घरे चली गई। मैंने कही ऐसी कैसी सुहागले ने हवा ने भाव ने पूजा भाई ने पोथी भाई सब आई सो अच्छे। अच्छा 2-3 आ जानी रहते खास। सुबह पहले ही आ जा, सुबह दोना से बना ले तो ओली ये खोली के तुम्हें चना पान। अच्छा खुद अच्छो खा के यहाँ है और घिनाऊ सी बर्फी 2 घंटा मुट्ठी में दबाए रहे। और चना शाम को ले आने के घर वाले को दे दे के तुम जी खा ले। जेका घोरवा आए तुम पुणी खा जाइयो को चना ले आए के लिए घोरवा तुमने खा थोड़े खाने पर नहीं खे जी जबरदस्ती खवा दे इसे खा लेंगे घोरवा। हमें नन्या बहन जी हरो तुम तो खूब करो, तुम्हारे हाथ जोड़े मनो तन्ना और ना फिर ऐसो नहीं बनाओ कि जी के सुहागले हुए सो सुहागला को भी लो आ जा। अच्छा पटली पे बैठा रहो, पहले सुहागला की पूजा करो, वो की आरती उतारो, फिर सुहागला को खुआओ, फिर तुम खाओ तो सुहागले कहाँ? अब सुहागला को प्राणी कर रहे भूख के मारे वो के अब तुम बैठी होते। अब यहाँ स्वीकारी को पहले सुहागला खुआ जो है कैसा ही रही जीवन ने करे अच्छी कही महाराज हमारे तो भूखे ही फिराते रहे थे नहीं। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की
अच्छा पालकी भी सब नहीं ले सकत। अब तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले ले, ड्राइवर तो एक ही लग है। ऐसा तो है ना कि 1 लाख की गाड़ी एक आदमी चलाए, 1 करोड़ की में 10 ड्राइवर बैठत नहीं है। पर पालकी में 4 कहार लगत हैं। और पालकी में वही बैठ सकत जे को 4 की तनख्वाह देवे की दम राख है। और जे को 4 आदमी अपनी पालकी में लगा के नेंगे है, वो को भीख मांग भेजे है। बताओ, देवता गए तेरे होते। बोले किसको क्या दिया? बोले जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, और नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया, बिंदी दीनी भाल की, और नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी, तुरत बयानी हाल की, और नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। ब्राह्मणों को गैया दई, वो बाबी तुरंत की बयानी, सोने से सींग मड़वाए, चांदी से खुर मड़वाए, झूल डाली गई गैया पे, दोहिनी संगे दई पात्र। अब तो नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का नाल छेदन हुआ, नांदी मुख श्राद्ध हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। अब हम लोग भी नंदोत्सव की तरफ चलेंगे आज। बस आपसे एक थोड़ी सी चर्चा कर लें, इसलिए कि आपको ये ना लगे कि हमने आपको बताया नहीं। 5 मिनट की चर्चा है और फिर अपन खूब नंदोत्सव मनाइए। शेष चर्चा कल की कथा में करेंगे। और विशेष तो हम माता पिता पे बोलत हैं 15 दिन। श्राद्ध का बड़ा महत्व है। भगवान भी श्राद्ध करते हैं। भगवान नारायण भी बद्रीनाथ में श्राद्ध कर रहे थे एक बार। तो जब भगवान श्राद्ध करत हैं, अब भगवान से पूछी गई कि तुम कौन को श्राद्ध करत दद्दा? माँ बाप को श्राद्ध करो जात, पितरों को श्राद्ध करो जात, तुम्हारे ना को है। तो भगवान कौन को श्राद्ध करते पे तो अपन अब कल बताए हैं हम तुम्हें कि बद्रीनाथ भी श्राद्ध करत हैं, जगन्नाथ स्वामी भी श्राद्ध करत हैं। जगदीश जगन्नाथपुरी में पता करना, भगवान श्राद्ध करत हैं। भगवान के मंदिर में ब्राह्मण जीमत हैं। तो देवता तो ठीक, भगवान नारायण श्राद्ध करते हैं, तो हमें भी श्रद्धा से श्राद्ध करनी चाहिए। बात सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस शरीर के द्वारा विगत 7 सालों से एक गौशाला का संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है। जय फूल लाइन धरे चले जाइयो, बिल्कुल सीधी राजमार्ग से आगे सुरखी मेन फूल लाइन पे बहुत बड़ो गेट बनो, ऊपर 2 गैया बनी है, 1 किलोमीटर पक्की रोड है, जिसमें हमारे लिए पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी, वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत, शैलेंद्र जैन जी लारिया जी का बहुत सहयोग है। और आज उन्हीं के सबके उससे वो गौशाला बड़े सुचारू रूप से चल रही है। और वो यहाँ नहीं, हम फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मदद की है। और तो पहली दुनिया की ऐसी गौशाला है जिसमें दूध बारी गैया नहीं जाती। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज कई गैया हमारे लगा 2 पांव की हैं, 3 पांव की हैं, अंधरी हैं, बीमार हैं, को की 1 आंख फूट गई, कोनों को पेट कटो है, एक्सीडेंट में दवाई करवा कर ठीक कर लें। ऐसी लगभग 400 गौ माता वर्तमान में गौशाला में है। और गौशाला को हमने इस तरीके से बनाया है, आदमी जानत है कि 1-2 सेट बने होंगे और गैया बनी होंगे, नहीं। होटल फेल है गौशाला के आगे, हल्की पतरी होटल है लग गौशाला के आगे। 41 फुट के तो शंकर जी बैठे हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है, 3 वृद्धाश्रम हैं। अब हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण चल रहा है। गौ सेवा तो हो ही रही है। हमने वहां लगभग 20-25 लाख का टेंट का सामान लेके रख लिया। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करे, जो तुम्हें गार्डन में 2 लाख रुपया में भी व्यवस्था न मिले है,
बहुत बिल्कुल निःशुल्क मिले है। बिटिया और लड़का बारी से 9 रुपया ने लौजे और 11,000 रुपया वो मोड़ी के पाँव और परेजे हैं गौशाला की तरफ से। इस गर्मी में कम से कम 25-30 विवाह ऐसे हुए। एक पूरा VIP सामान है वहां पर, और वहां गरीब बेटियों का विवाह गौशाला परिवार करता है। आप सबसे ये बात हम इसलिए बता रहे हो, हमने वृद्धाश्रम भी बनाया है। हम साल में वहां पर एक कथा करते हैं। इस बार की जो कथा है वो 15 जनवरी से है सुर्खी गौशाला में। हम दोनों भाई, हम और हमारे छोटे भाई साल भर कथाओं में जजमान बनाऊ थे। वो जजमान से हम 11,000 रुपया लेते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी सुना जज्जू, लांग लपेट की बात हमें आत नहीं है। हम 11,000 रुपया ले हैं वो तो बैठवे बारे से। हम तुम्हें 25 कार्ड दे हैं ऐसे छपवा के, ऐसे बड़े, वो में तुम्हारी फोटो लगी रहे, तुम अपने रिश्तेदारों में दियो। तुम 200 आदमी संग लवा के आइयो, तुम्हारी रुकवे की व्यवस्था और भोजन की। 7 दिन रात को भंडारो चलत है अखंड। भंडारो बंद नहीं हुए 7 दिन रात, चाहे 1 लाख आदमी खावे चाहे 2 लाख। जो करैया पहले दिन चढ़ है वह आखिरी दिन उतर है। 18 पुराण बैठ रहे हैं ये बार। ऐसी 18 मंचे बन हैं, 18 विद्वान अलग अलग 18 पुराण कर हैं। जो जजमान बन है वो रोज 18 पुराण की पूजा को पहुंचाओ जे है। सवेरे से पूजा हुई है। 11,000 हम ऐसे ले रहे, उतने को तो हम तुम्हें सवेरे पूजा को सामान दे दें। 11,000 रुपया तुम पूजा को सामान दे दें हम तुम्हें। अब तुम सत्यनारायण की कथा करा ले घरे तो 2-3 हजार का उतरत है। वो 18 पुराण हो रहा है, वो 11,000 की रसीद कट रही। वे पैसा हम ऐसे ले रहे, तुम आओ वो पूरा पैसा हम गौशाला के निर्माण में, वृद्धाश्रम के संचालन में और बेटियों के ब्याह में लगा देते। हमारा लगभग जो हमें जानते हैं पता है, हमने जिस दिन गौशाला की नींव रखवाई थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख दिए थे। और अभी भी भागवती पे हाथ रखे हैं करे दिनों में, कि जिस दिन उस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाएं, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे, हमारे घर में रोने वाला ना बचे। और इन 7 साल में अगर मैंने 1 भी रुपया का गोलमाल किया हो या वहां का खा लिया हो तो हनुमान जी हमें अबे भी नहीं छोड़े। ये इतनी बात इतने दम से जब कही जा सकता है, जब हमने 7 साल बहुत ईमानदारी से निकाली हूँ। मैंने 7 साल में उस गौशाला का अन्न का दाना नहीं खाया। कभी 1 रुपये का डीजल नहीं डलता हमारी गाड़ी में। वो हम चाहे दिन रात हमारी गाड़ी दौड़ें, इसलिए कभी को 2-5 रुपया दे दे हमें नहीं रहे खबर के जी गौशाला की आँखों हमने खर्च कर लाए तो हम बब्बा से कहें कि डीजल में काटता रहियो, हम कहूँ बिलने लगे अपनों होते कि हमने कितो डीजल बारो। और 7 दिन रात के भंडारे में हमारा भोजन हमारे घर से आता है। हमारी माँ आटा लेके रहती हैं। 7 साल से हमारी मम्मी पापा भी बैठे थे जजमान बन के। दूसरी बात जा है, अगर तुम्हारा 11,000 भी न हो और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार हम 18 पुराणों के जजमान बन पाते, हमारे नाव से 7 दिन को भंडारो चल जातो, तो तुम अपनो नाव लिखवा दियो। बाव हमें और तुम्हें पता रहे, हम दे हैं तुम्हें 11,000, तुम चुपचाप होते कार्यालय में जमा करके जजमान बन जज्जो। पर पैसा के कारण को भी ऐसा नहीं हो पाए कि वो जजमान ने बन पाए। हमने जो कथा यही से शुरू करी है कि हम सबके तो जा नहीं सकत, हम अकेले कहाँ कहाँ जाएं। आदमी को लगत यार हम भागवत करवा पाते, अब वो कहती जा जात नहीं है तो पैसा नहीं है, तो को पैसा के कारण भगवान से जुड़े हुए में वंचित नहीं रह जाए। और ऐसे ऐसे हमने बहुत बड़ी 7-8 एकड़ में गौशाला का निर्माण कर लिया। तो आप में से अगर कोई यजमान बनना चाहे तो अपना नाम और मोबाइल नंबर का एक फार्म भरवाना है। जबरदस्ती नन्या के बानी में तो हमें के हमारा कर्तव्य है। न्याय तो मनो कहाओ, और हम तो विधायक जी को दे रहे, पूरी विधानसभा को न्याय तो होगा। 15 जनवरी से आप सबको हाथ जोड़ के हमारी तरफ से न्याय तो है। अबे भगवान दद्दा हरो कहाँ जा रहा है, पीछे बारे कहा जा रहा है, बैठ जाओ तना को रबे बोलूंगा नहीं भाव,
कहूँ ये बुलगुआ से भग गए तो भगवान दूसरों बुलगुआ निकाल ले, वे ध्यान रखियो इस तन्नौर बेच जा। आप लोग आना, वहां रुकना, गौ माता का दर्शन करना, 18 पुराणों की कथा सुनना और भागवत जी तो होंगी होंगी। एक से एक दिव्य दिव्य संतों का दर्शन जो आज तक कहूँ नहीं मिले तुम्हें। हम बेसंत, हम संतों को नहीं माना जिनके आगे पीछे 10-12 गाड़ी चल रही हुए। हाँ, हमारी नजर में तो भी आए जो 6-6, 8-8 महीने पड़ी हैं गुफाओं में, माला कर रहा है, कोई से मिल ही नहीं जाए। इस कृपा है गौ माता की कि ऐसे संत जब हम जाके उनसे कहते हैं कि हमारी कथा नहीं गैया कथा करवा रही, अब तुम्हें आने हुस वाजो नहीं आने हुस ने अज्जो। सुबह हमसे तुरंत कहते हैं बड़ा बेईमान है रे, तुम ऐसी बात करके जाता है कि आना ही पड़ता है। अब हमने कहा यही से तो हम कह जा रहे हैं कि तुम आ जा दादा। एक से एक दिव्य दिव्य संतों का वहां आपको दर्शन होगा। 7 दिन रात का भंडारा। देखो भैया ऐसो है, परों हम जे हैं, अब जो हम रुपया तो दे हैं जजमान, कहने दो कह दक्षिणा ने दो देहो देने पर 10 दिन से न तैयार है। हम बिना पैसों के जब महाराज वो घरे ने घुसन दे, कहाँ फिर तरफ 7 दिन पैसा कहाँ है। बात जाए सुनने रही मैंने कल हो गया कछु नहीं, माफी मांग ले कह दी थी। तो जे हमें पैसा दे हैं, हम वो कहाँ खर्च करें वो हमारी इच्छा है, पर वो कथा को पूरा पैसा तुम्हारा गौशाला में लग जाए अपन तो मर जे भी। पर अब गौशाला कब नो चले है भगवान जाने। और अगर अपने परिवार के नाव से 2 ही गैया होते बंधत रही तो कई पीढ़ी नोखों अपनी पुण्य की जड़ लग गई। तो अगर आप बनना चाहो, हमसे जुड़ना चाहो, रही हमारी कि हम तुम्हारा पैसा खा लें, तो हमने इतनी बड़ी बात कह दी यार, इससे बड़ी बात का हो। और अब हमें पैसा इसलिए भी ज़्यादा नहीं चाहिए। हमने एक और प्रतिज्ञा कर ली है माई नर्मदा में खड़े होके, कई के आए हैं इतने जल में पति पत्नी दोनों, कि माई तेरी चरणों की सौगंध नर्मदा, जिस दिन बेटी का विवाह कर देंगे अगले साल या तो 26 के लास्ट तक या 27 में हम बिटिया को ब्याह कर लें। उसके बाद विधायक जी हमने संकल्प ले लिया है नर्मदा जल में, हाथ में जल लेके, कि अगर हम अपने बात से टल जाएं तो नर्मदा हमें वो दंड दियो कि दुनिया तुम्हारा चमत्कार देखे। बेटी की शादी के बाद हम कथा तो करेंगे। तुम्हारे गांव में कथा करवे आए, तुमोरों ने जी पैसा चढ़ाए, जी विधायक जी चढ़ा गए, तुमोरों ने चढ़ा दे, ये पूरे पैसा हम आखिरी दिन तुम्हारे गांव में दे हैं गिन के। हम तो छिए ही रोज तुम्हें उठाओ, हमें तो बताओ कि आज कितने आए। आखिरी दिन हम बताए कि इमझिरी में 20,000 आए कि 1 लाख आए। जो पूरा पैसा हम इमझिरी के 5 आदमों के बीच में धरे हैं कि मंच से उठा ले जा, ये पैसा से यही गांव में जे गरीब बेटियों को ब्याह हो सो कर दियो। हमें तुम्हारी चुन्नी नहीं चाहिए, न आरती की न चढ़ोतरी की। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ तुमको गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हुए। हम जिसके गांव भी कथा करने जाएंगे बेटी के विवाह के बाद, ऐसे हाथ करत आए और ऐसे ही हाथ करत तुम्हारे गांव से चले जाए। सिर्फ तुम्हारे गांव की रोटी खे हैं, 7 दिन पति पत्नी रहे हैं, घरवारी को भी नहीं छोड़ हम अपनी। हाँ बिल्कुल, को कछु का एक हूँ, क्योंकि उसका संकल्प है, उसने हमें जसोगंध दुआई नर्मदा में से कि कथा के बाद आप अगर हमें प्रेम करते हो तो आप किसी से पैसा मत लेना। अगर हम मानिए कि हमें प्रेम करते हो, ये मेरा संकल्प नहीं है, मेरी पत्नी का संकल्प है। उसने मुझसे संकल्प करवाया कि तुम कथा के बाद, बिटिया की शादी के बाद अपन पैसा नहीं ले भी, अपन तो कथा हम रहे हैं संगे, आप भी कथा करियो, अपन तो 7 दिन रोटी खेबी, वही गाँव